कुछ जो थे ना मैंने वायलेशंस की थी, तो जिसकी वजह जो था ना मुझे कंपनी वालों ने जो था ना वो कुछ दिनों की सस्पेंशन दी हुई थी। तो डीजल जो है ना 1317 का ये देखिए इसमें डल गया है, और वो पता नहीं कितने। जगह काफ़ी खुली है, आराम से मेरा ट्रक लग गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड में हूँ और नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ मैं। और 2-3 दिन जो है ना मेरे ऑफ होके निकले थे, इससे कि कुछ जो थे ना मैंने वायलेशंस की थी, तो जिसकी वजह जो था ना मुझे कंपनी वालों ने जो था ना वो कुछ दिनों की सस्पेंशन दी हुई थी। तो मेरी आज ख़त्म हुई है। तो मगर ये है कि कंपनी के जो है वो रूल्स वगैरह तो वो आपको पता है फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इसे ये इतनी बड़ी कंपनी को रन करना, और हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो बहुत ही मतलब कि हाई है, तो जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी जो है ना वो कोई भी वो नहीं करते। तो मुझे जो था थोड़ी सी मेरी गलती थी, तो उसकी वजह से जो था ना मुझे सस्पेंशन मिली थी। और वो जो है ना 1 या 2-3 दिन की, तो वो ख़त्म हुई है। तो अब मैं ड्राइव पे जा रहा हूँ, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मैंने अपना ट्रक जो है ना वो हर तरीके से ना मैंने चेक कर लिया, अपना ट्रेलर वगैरह ना हर चीज़ मेरी ओके है, लाइटें वगैरह हर चीज़ मैंने देख ली है। और जो मेरा फ़र्स्ट स्टॉप है वो तकरीबन कोई यहाँ से पूरा 1010 किलोमीटर है। और कल शाम को मेरी वहाँ पे वो है डिलीवरी है, वॉलमार्ट है वो। तो मुझे पूरी रात ही चलाना पड़ेगा। इस टाइम शाम के 4:30-5 बज रहे हैं, तो पूरी ड्राइव करेंगे और निकलते हैं। मैंने हर चीज़ जो है ना अपनी चेक कर ली है, ट्रेलर वगैरह की हर चीज़, ट्रक की हर चीज़ मैंने चेक कर ली है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, निकलते हैं, और फिर बाद में आपको रास्ते में बताते हैं कि मैं जा कहाँ पे रहा हूँ। और मैंने बाकी अपना ट्रक वगैरह हर चीज़ ओके हो गई है मेरी, बस निकलते हैं यहाँ से। एवरीथिंग सेट हो गई है, हर चीज़ मेरी ओके हो गई है। और जो है ना ये क्या हुआ था इसकी, ये क्यों ढीला हुआ है इसका। और जो है ना क्या कहते हैं, अभी मेरे पास ACI नहीं आई, वो जैसी आएगी ना जो हमारे पास ही प्रिंटर है वो निकाल लेंगे बॉर्डर के लिए। पासपोर्ट वगैरह मैंने अपना रख लिया। और मेरे पास जो फ्यूल है ना वो बहुत ही कम है, सिर्फ 500 किलोमीटर बता रहा है। तो हमें फ्यूल डालना है सबसे पहले, सबसे ज़रूरी जो है ना फ्यूल है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं। इससे कि ज़्यादा देर मैंने खड़े नहीं होना। उसकी वजह यह है कि ये फ्यूल इसमें काफ़ी कम है, तो हम ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते इस तरह के। और इससे कि ट्रैफिक भी मिल सकती है। और मैं बिल्कुल बॉर्डर के पास एक गैस स्टेशन है, वहाँ से फ्यूल डलवाना चाह रहा हूँ, इससे कि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगी। तो उम्मीद तो है ये 300 किलोमीटर आसानी से जाएगा। 300 किलोमीटर पे है वो गैस स्टेशन जो है। बाहर रश देखिए कितना। उसकी वजह पता है कि टाइम हो रहा है पूरे 5 बजे हैं और 1019 किलोमीटर है। तो उम्मीद है कि मैं एक बारी में 1019 किलोमीटर चला जाऊँगा। पहले जाके फ्यूल डलवाते हैं, इससे कि फ़्यूल बहुत ज़रूरी है। डैफ फ्यूल वगैरह सब कुछ डलवाना है, रिफर के अंदर भी डलवा लेंगे। इससे क्या फ़्यूल तो वैसे ही महंगा हुआ है, तो फ्यूल भी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डलना है। पर देख लेते हैं, फुल नहीं करवाएंगे, थोड़ा करवा लेंगे इसमें, फिर आगे US से देख लेंगे कि कहीं US से सस्ता पड़ेगा ना फ्यूल, तो वहाँ से डलवा लेंगे। अभी तो आप बाहर लाइन देखो, यहाँ से निकलना मुश्किल हुआ है। अभी वहाँ से कोई हमारा ट्रक आ गया तो मुसीबत पड़ जाएगी, मुझे बैक जाना पड़ेगा, इससे कि वो नहीं वहाँ पे रुक सकता, वो मुझे ही जाना पड़ेगा। इससे कि उसने इस लेन से आना है और उसने अंदर घुसना है। अगर अंदर नहीं घुसेगा पीछे साइड ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। तो जैसे इशारा खुलेगा हमारी बारी आ जाएगी, मेरी बारी आ ही जाएगी। मगर पीछे बहुत लंबी लाइन लग गई है अब। भाई इधर ना कोई आए ट्रक, अगर इधर आया ना ट्रक तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी हमारे यार्ड में, फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। भाई तुम तो निकलो, वो इधर ही आ रहा है, चलो तो मैं अब निकालूंगा। चलो गाड़ी रुक गई, अब निकल ही जा रही है। उधर से भी देखो भाई, कोई अन्य भाई ना आ रही हो। ये निकलेगी अब, देखा मुझे जो था ना निकल ही गया हूँ मैं। और देखे निकल भी गया हूँ, सारा इशारा भी मुझे मिल गया है। इस गाड़ी वाले को जाने दो भाई, ये गाड़ी वाला बहुत जल्दी में है, इसने नहीं रुकना था।
तो चलते हैं, हाईवे को हिट करते हैं और जाके ना गैस डलवाते हैं। सबसे पहले बिल्कुल नीचे आई हुई है मेरे पास गैस, तो वो चलते हैं। लास्ट टाइम जो था ना, जब मैं वापस आ रहा था ना, तो ऐसे 3 लेनों वाला हाईवे था और मैं जो था ना वो मिडिल वाली लेन में ट्रक चला रहा था, मिडिल वाली लेन में। तो ना ये राइट वाली लेन थी ना, इसके अंदर एक ट्रक जा रहा था और उस ट्रक का पता नहीं टायर फट गया था, क्या हुआ था कि वो एकदम ही स्लो डाउन हो गया था और मेरा ट्रक इधर था। और मैंने जब मुझे कोई इशू नहीं था, मेरी लेन बिल्कुल सही जा रही थी, मगर जब मैंने साइड मिरर से अपने देखा ना, तो मेरे जो ट्रक स्लो डाउन हुआ था ना, उसकी जो पीछे ट्रक था ना, वो ट्रक जो था ना बहुत स्पीड से आ रहा था और वो मुझे लग रहा था कि पता नहीं उससे ब्रेकें लगेंगी कि नहीं लगेंगी, वो हिट ही ना कर दे, और हिट किधर ये ना हो कि उस पर करे या फिर मेरे पे भी हिट कर दे। तो मैंने क्या किया है कि मैंने ना मिडिल लेन में से मैं लेफ़्ट लेन में चला गया। जब 3 लेनें होती हैं तो लेफ़्ट लेन में जाना जो होता है ट्रक वालों के लिए वो मना होता है, तो मैंने उसको जगह देने के लिए ना मैं लेफ़्ट लेन में चला गया। वो ट्रक जो था वो इस लेन में आ गया, इसलिए वो बेचारा तंग आया था, वो किस तरह उसकी तबीयत साफ़ हुई थी कि ना किस तरह भी जो है ना वो मिल जाए, क्या कहते हैं, जगह मिले तो वो लेन चेंज करे, इसलिए कि आगे ट्रक स्टॉप हो रहा था और ट्रक को रोकना जो होता है ना वो इतना आसान नहीं होता। तो वो मिडिल लेन में आ गया, मैं लेफ़्ट में चला गया और मैं जैसे ही लेफ़्ट में थोड़ा सा आगे गया हूँ ना, तो सामने पुलिस वाला खड़ा हुआ था। पुलिस वाला लाइटें जला के मेरे पीछे आ गया, शोल्डर पे मैंने अपना ट्रक रोक लिया। मेरे पास आगे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लेफ़्ट लेन में जो है वो ट्रक नहीं जा सकता। मैंने कहा सर मुझे पता है, पर मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी, इसलिए कि ट्रक ख़राब हो रहा था और मैंने तो मतलब कोई भी मेजर एक्सीडेंट से जो है ना वो अवॉइड करने के लिए तो मैंने लेन चेंज की थी। मैंने बाकी ट्रक वालों को या जो गाड़ियाँ थी उनको जगह दी थी कि वो लेन चेंज कर लें। तो ना मैंने उसको दिखाया भी पीछे ना, मैंने कहा चाहे पीछे देख लो, पीछे लेन जो है वो स्लो ही हुई है, सारे लेन चेंज कर रहे थे और लेफ़्ट लेन से भी काफ़ी लोग ट्रक गुजार रहे थे। तो वो पर मेरा लाइसेंस वगैरह ले गया, मगर जब वो वापस आया ना तो उससे फिर मुझे वार्निंग दी, कहता मैं तुम्हें टिकट नहीं दे रहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब वो फिर बाद में मेरी कंपनी को जब पता चला, मैंने कंपनी को अपने भेजा, तो वो कंपनी वालों ने, देखिए मुझे आपको पता है पहले भी स्पीडिंग की एक टिकट मिली हुई थी, तो वो कंपनी वालों ने ना फिर मुझे सेफ्टी पे बुला के तो सारा मुझे उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें जो है ये 6 मंथ में तुम्हारा जो है वो दूसरा हो गया है। तो लाजमी बात है कि जिस तरह की वार्निंग है या टिकटें मिलती है तो कंपनी के जो है ना के लिए काफ़ी इशू होता है, ये प्रॉब्लम होती है। और हमारी कंपनी की जो है ना वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो इस मामले में बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं करते। तो गलती मेरी थी, ठीक है, इसमें चलो मुझे लेफ़्ट लेन में अब मैं चला गया, इसमें मेरे पास ना भी जाता मैं, मगर ये था कि पुलिस वाले ने तो मुझे क्या कहते हैं, चलो शुक्र है कि टिकट नहीं दी, उसने वार्निंग दे दी है, मगर वो जो वार्निंग होती है ना वो भी कोई इतना अच्छा नहीं होता साइन। तो उस पे मेरी कंपनी ने मुझे जो था ना वो कुछ दिन के लिए सस्पेंशन डाली थी और उसके बाद जो है ना फिर वो दोबारा ड्राइव शुरू की है। तो होता ही है, अब बहुत ध्यान से मुझे चलाना पड़ेगा, इसलिए कि जब बुरा टाइम चल रहा होता है ना तो ये इस तरह अक्सर होता है कि बंदा लेफ़्ट लेन में चला जाता है, ठीक है ना, ऐसे हो तो कभी भी इसमें टिकट नहीं मिलती। पर मेरी बैड लक इतनी थी, मैं जैसे ही लेफ़्ट लेन में गया हूँ तो यूँ हल्का सा कर्व था और जैसे ही मैं गया हूँ तो सामने जो थी ना लेफ़्ट साइड पे, जैसे ग्रीन बेल्ट थी वहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो उसने मुझे लेफ़्ट लेन में देख लिया, वो मेरे पीछे आ गया। जैसे आप बैड लक कह सकते हो, मगर ये थी तो मेरी ही गलती थी, मुझे लेफ़्ट लेन में नहीं जाना चाहिए था। तो मगर ये है कि उसकी वजह से जो था ना कंपनी ने काफ़ी एक्शन लिया मेरे पे, इसलिए कि पहले भी मेरे से स्पीडिंग की मुझे आपको पता है कि टिकट मिल चुकी है। तो कोई नहीं, अब इंशाल्लाह ध्यान से चलाना है और 2-3 साल तो बस भूल जाओ कि टिकट के पास से भी नहीं गुजरना। मगर अब यह है कि मुझे तो डर लगने लग गया किसी स्केल पे ही रोक के कोई मुझे जो है ना मसला ना हो जाए। उसकी वजह पता है कि जब पूरा टाइम चल रहा होता है ना तो कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए कि पहले मेरे पास कभी कोई टिकटें नहीं है, ना मुझे कभी स्केल पे, बल्कि मेरे पास जो मेरा CVO आ रहा है ना उसके ऊपर क्लीन इंस्पेक्शन भी है, मुझे कई दफ़ा स्केलों पे रोका है, इंस्पेक्शन ही किए हैं, तो कभी भी मुझे टिकट नहीं मिली। और जब मिलने पे आई तो आप देख लो कि वो एक टिकट मिल गई और एक जो था वार्निंग मिल गई। तो होता ही है ऐसे, मगर इसको एहतियात पूरी करनी चाहिए पड़ेगी, इसलिए कि ये जो होता है ना ये कंपनी के लिए बहुत ही वो
कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है। तो इसके नेक्स्ट टाइम जो है वो पूरी एहतियात करेंगे कि टिकट के, तो मैं कह रहा हूँ टिकट का तो नाम सुन के मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी। अब जो मेरे वैसे कि मुझे आप बड़ी शर्मिंदगी होती है कि कोई कॉल करके कहना कि भाई आपको देखो फिर टिकट मिल गई है ये वो, तो आपको पता ही है। तो इंशाल्लाह मगर ये है कि पूरी एहतियात करेंगे भाई, कोई अब गलती से भी नहीं जाना है इधर उधर, सीधा नाक की सीध में चलाना है ट्रक, बस दैट्स इट। जो स्पीड लिमिट है ना उस पे से एक ऊपर भी नहीं जाना बस। लेकिन मुझे पता है कि किधर मैं एक ऊपर भी गया ना तो जितना बुरा टाइम चल रहा है ना, मुझे टिकट मिल जानी है, किसी को मिले ना मिले। तो बड़े ध्यान से चलाना है। अभी भी जो है ना बॉर्डर काफ़ी दूर है, इसलिए कि पीछे ट्रैफिक काफ़ी थी, मगर ये है कि फ्यूल मेरा बिल्कुल एंड पे आया हुआ है। पर यह है कि जो है ना 200 किलोमीटर्स के बाद आ रहा है गैस स्टेशन, वहाँ से हमने फ्यूलिंग करवानी है और वहाँ से फ्यूलिंग भी ना पूरी नहीं करवाएंगे, आधा करवा लेंगे टैंक, इसलिए कि यहाँ पे जो है ना $2.35 पर लीटर लगा हुआ है फ्यूल जो है। तो हम क्या करेंगे कि हम आधा टैंक या आधे से थोड़ा ज़्यादा करवा लेंगे, रीफर फुल करवा लेंगे, डेफ डलवा लेंगे, या डेफ तो वेपा वैसे काफ़ी है 70% है, मगर देख लेंगे वो डलवाते हैं कि नहीं डलवाते। रीफर तो लाजमी डलवाना है, रीफर ऑलमोस्ट सही है, फुल है, मगर ये है कि फिर हमें रीफर दोबारा डलवाने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए कि जहाँ पे डिलीवरी है ना वो जो है वो रीफर का जो है ना वो गेज चेक करते हैं फ्यूल की कि कितनी फ्यूल की गेज है। तो अदरवाइज़ जो है ना वो अगर हाफ से नीचे हो ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो रीफर वगैरह फुल करवा लेंगे। और मगर ट्रक में ये है कि ट्रक में हम थोड़ा कम डलवा लेंगे कि आगे कहीं से ना, जैसे कनेक्टिकट जाना ना, मैंने कनेक्टिकट केंटकी जाना है मैंने, सच हाँ मिलते जुलते नाम है, कनेक्टिकट तो इधर है, केंटकी इधर है, केंटकी जाना है मैंने। तो केंटकी जो है ना वहाँ पे फ्यूल की प्राइस जो है ना वो $5.5 के करीब लगी हुई है, तो वहाँ से डलवा लेंगे बाद में। तो उसके बाद देखेंगे आगे किधर जाना है। तो चलते हैं। पहले तो मैंने कहा ये आपको बताऊं मैं कि क्या इशू क्या हुआ था और क्यों ये जो था ना मुझे सस्पेंशन मिली थी। तो आइंदा एहतियात करेंगे, मगर यह है कि कंपनी ने बड़ी अच्छी तरह डील किया था, बड़ा उन्होंने समझाया अच्छी तरह। तो गलती तो है इसमें, हम कुछ भी नहीं कह सकते थे कि भाई नहीं है गलती ये वो, बस वो गलती थी अपनी। तो उनको जो भी वो लाजिम बात है, यहाँ पे जो है आप अगर गलती करते हो तो उसकी आपको पनिशमेंट मिलती है। तो यहाँ पे गलती की आपको पता गुंजाइश नहीं होती। और जो हम कमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं ना इसके अंदर तो भाई बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। आप ज़रा सा भी गलत चला रहे होगे ना तो किसी की जान जा सकती है, कईयों की जान जा सकती है। तो पूरा सेफ्टी को ध्यान से, मैं बल्कि बहुत ध्यान से चलाता हूँ। और आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा कि मैं कभी बैक कर रहा हूँ तो मैं 4 दफ़ा उतर के चला जाता हूँ, बल्कि मेरी बैक भी काफ़ी अच्छी है, मगर मैं कोई चांस नहीं लेता, कभी गलत पार्क नहीं करता, कभी मतलब कि ना रूल्स को जो है ना मैं पूरा फॉलो करता हूँ। तो मगर ये है कि आइंदा जो है पूरी एहतियात करेंगे। ये माइनर सी है, पर ये आप देख लो कि ये माइनर सी एक वायलेशन है, मगर ये कितना बड़ा कॉस्ट हुआ है मुझे ना, इसकी बैडली कॉस्ट होगा ये मुझे। तो नेक्स्ट टाइम जो है एहतियात करेंगे और चलते हैं। अब सीधा जाके फ्यूल डलवाते हैं। फ्यूल मेरा क्वार्टर से भी आधा हो गया, इतना नीचे आ गया है फ्यूल, मगर मेरा वो बता रहा है कि 629 किलोमीटर चलेगा ये अभी। इसलिए कि जो है ना मेरे पास वेट जो है वो बहुत ही लाइट वेट है, तो उस पर फ्यूल बड़ा कम खा रहे हैं। तो 200 किलोमीटर के बाद जो है वो गैस स्टेशन आएगा, वहाँ से फ्यूल डलवाएंगे और सीधा बॉर्डर पे। उसके बाद 50 किलोमीटर पे बॉर्डर है, तो बॉर्डर पे क्रॉस करेंगे, पूरा चलाएंगे, जितना टाइम होगा ना हमारे पास पूरा चला देना है हमने, बिल्कुल करीब जाएंगे। वहाँ पे जाके स्लीप डालेंगे, स्लीप डालने के बाद जो है सुबह उठेंगे, शाम को उठेंगे बल्कि, इससे कि शाम को मेरे आवर्स बाकी आएंगे और मेरी 5 बजे की वहाँ पे डिलीवरी है, तो वहाँ पे जाके डिलीवर करेंगे। तो चलते हैं गैस स्टेशन और जाके गैस डलवाते हैं। गैस स्टेशन पे रुका हूँ इसलिए कि फ्यूल जो था ना बिल्कुल ही एंड पे चला गया था। तो ये गैस स्टेशन है, यार पीछे देखे कोई हिट ना कर जाए, वो देखो ट्रक कैसे मूव कर रहा है, बिल्कुल मेरे करीब लेके आया। तो बिल्कुल मेरा फ्यूल एंड पे चला गया था, तो उसमें मैं फ्यूलिंग कर रहा हूँ। एक टैंक में तो मैंने डाल दिया 200-250 लीटर, अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और ये तकरीबन आप देख रहे हो कि ये प्राइस चल रही है और ये लीटर चल रहा है। तो मैंने ना सोचा है कि मैं तकरीबन ना 550-600 लीटर डलवाऊँगा।
डैफ भी मैं दिलवा दूँगा और वो भी। और एक भाई मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि डैफ क्या होता है। तो डैफ जो है ना, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, डैफ जो होता है ना, वो डीजल के जो धुआं होता है ना, जो कार्बन बनता है, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। तेज़ाब टाइप होता है ये डैफ जो होता है, और इसका यही काम होता है बस कि ना, और इसके बगैर लीगल नहीं होता। आप डैफ अगर ना हो ना तो ट्रक बंद कर देते हैं वो। तो डैफ के बगैर आप चला नहीं सकते, इसलिए कि जो डीजल का कार्बन होता है ना, उस कार्बन को ये बाहर नहीं निकलने देता, पोल्यूशन नहीं फैलती। अंदर ही इसके एक बॉक्स होता है, उसमें जमा करता है ये उसको। तो ये सिर्फ डैफ का काम होता है और कोई डैफ का काम नहीं होता। तो देखते हैं फ्यूल कितने का भरता है, उसके बाद फिर अंदर से कॉफ़ी भी लेके आएंगे। ये लो जी, अभी ही फ्यूल जो है ना 900 का तो हो गया ये। टोटल देखते हैं कितने का भरता है। डीजल जो है ना 1317 का, ये देखिए इसमें डल गया है, और वो पता नहीं कितने का डलेगा। डैफ मैंने अभी लगाया हुआ है, देखिए डैफ भर रहा है। और डैफ जो है तो कुछ समझ नहीं आ रही, इसका मीटर ही मुझे लगता है खराब हुआ होगा, तो कुछ क्या प्राइस है। मगर डैफ $50 की भरना है, और 1317 का ये भर गया, और $200 का जो है ना मेरे ख्याल लीटर में भर जाएगा। तो $1500 का फ्यूल लग जाएगा, कैनेडियन डॉलर का। जैसे कि अभी मैं कनाडा में हूँ, मैंने मगर अभी अपने टैंक फुल नहीं कराया। फुल करवाता ना अगर मैं, तो ये 2200-2300 या 2400 का भरना था। मैंने फुल नहीं करवाया अभी। मैंने कहा कि चलो यूएस में देखेंगे, अगर सस्ता हुआ ना वहाँ से ले जाएंगे। तो चलते हैं अंदर, बाकी फुल ही हो गया, रीफर पे डालते हैं और अंदर चलते हैं अपनी कॉफ़ी देते हैं। कॉफ़ी भी ले ली है, प्रिंट भी ले लिया है, और यहाँ से सिर्फ जो है ना 50 किलोमीटर बॉर्डर है, और मेरा टोटल जो है ना 1550 का डला है, डीजल डैफ हर चीज़ मिला के। तो बैठते हैं अंदर और निकलते हैं बस। अब सीधा बॉर्डर पे जाना है। टोटल 700 किलोमीटर मेरे रह गए हैं, बाकी 700 या 750 रह गए होंगे। तो चलते हैं और सीधा कोशिश करेंगे कि पूरा चला के तो फिर ही स्लीप लें। बॉर्डर पे मैं आ गई हूँ, और बॉर्डर जो है ना बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी वो बंद करते हैं रीफ़र, और केंटकी में जा रहा हूँ। और मेरे पास जो है ना पासपोर्ट लो, और ये क्रोसेंट, मेरे पास क्रोसेंट है, और सिटी देख लेते हैं सिटी कौन सी है, इसलिए कि सिटी भी पूछ लेगा वो मेरे से। सिटी है लंदन, लंदन कनेक्टिकट। चलते हैं आप। एक मिनट भी नहीं उसने लगाया। इसको मैं चेंज करूं फटाफट, मुझे पता चले मेरे पास कितने आवर्स आ रहे हैं, और मैं वो रीफ़र भी जो है ना चलाऊं। यूँ मैंने पासपोर्ट दिया है, और उसने ऐसे ही पासपोर्ट वापस कर दिया। कहता ओके यू गुड टू गो। चल भाई चल जा। 6 घंटे 7 मिनट है मेरे पास, और मैं जो है ना 600 किलोमीटर चलाना है। चला लूँगा बड़ी आसानी से। अब मैं वैसे मिशिगन के अंदर एंटर हो रहा हूँ। ये लाइट बंद करते हैं। ये मैं मिशिगन में एंटर हो गया हूँ। और ये देखें सिक्योरिटी कितनी खड़ी हुई है बॉर्डर पे। अब कोशिश करनी है नॉन स्टॉप ही जाऊं, इसलिए कि रात का टाइम होगा और कोई भी जो है ना मुझे ट्रैफिक ट्रूफिक नहीं मिलनी। रीफर देख लो चल पड़ा। हाँ बारिश हो रही है, मगर हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो कोई भी जो है ना मुझे वो नहीं मिलनी, ट्रैफिक नहीं मिलनी। तो आराम से जो है ना 6 घंटे टिका के चला लेना सीधे ही। इसलिए कि इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं। 10, 11, 12, 1, 2 सुबह 4 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पे। नियरेस्ट गैस स्टेशन मैंने देखा है अभी कि वो 70-80 किलोमीटर पहले गैस स्टेशन है लव का, तो वहाँ पे चलेंगे। और ये देखें ये गाड़ियों का है, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये कनाडा एंटर हो रहे हैं वो, ठीक है ना। ये कनाडा एंटर हो रहे हैं, और ये वाली साइड जो है ये ट्रकों की है, ये यूएस एंटर हो रही है। वहाँ से कनाडा एंटर होते हैं। और ये हम बाहर निकलेंगे, और बाहर निकल के ना इस दफ़ा मैंने
रूट भी मेरा थोड़ा डिफरेंट है। ये मुझे कह रहा है 75 से जाना तुमने। और ना ये देखिए, ये जो जितने भी ट्रक जा रहे हैं ना, ये सारे कनाडा को जा रहे हैं। ये ब्रिज चढ़ के कनाडा को जा रहे हैं। मैं ये ब्रिज उतर के आया हूँ और ये ब्रिज ये चढ़ के जा रहे हैं। और ये अब मैं एंटर हुआ सीधा मिशिगन के अंदर। ये देखिए, ये मिशिगन की बिल्डिंगें शुरू हो गई हैं। अक्सर मैं पहले जाता था यहाँ से 94 लेके। अब ये मुझे कह रहा है नेविगेशन कि तूने 75 से जाना है, तो 75 मैंने यहाँ से जाना है, इस जगह से। और बस ये कह रहा है अब 404 किलोमीटर तूने इसके ऊपर ही रहना है। अच्छा है, ये आराम से इसके ऊपर रहेंगे। हाईवे ये अच्छा है। और मेरे से तो उसने भाई ये भी नहीं पूछा तुम जा किधर रहे हो, तुम्हारे पास है क्या, कुछ भी नहीं पूछा। उसने मेरे से इतना पूछा ऑफिसर ने कि ना कुछ है तो डिक्लेयर करो। तो मैंने उससे कहा है कि मेरे पास कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुक फूड है और कैश है, हमेशा वो ज़ीरो कैश है। हमेशा मैं यही कहता हूँ, इससे कि मेरे पास सेम कुक फूड ही होता है और ज़ीरो कैश ही होता है, कैश मेरे पास होता ही नहीं है। तो इनको यही दो चीज़ें बतानी होती हैं कि आपके पास कैश कितना है, और बस यही चीज़ें होती हैं। और जो है ना फूड में क्या है तुम्हारे पास, दैट्स इट। इसलिए कि हम सिर्फ कुक फूड लेके जा सकते हैं, तो दूसरा नहीं लेके जा सकते। तो अब ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं गैस स्टेशन पे। मेरा ख्याल वो जो गैस स्टेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ केंटकी में ही आएगा। और ये है हाईवे 75 जो है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रहे हैं, इसलिए कि इस टाइम 3 बज रहे हैं। और सुबह जो था ना, मैं इधर आके सोया था तकरीबन 5 बजे इस गैस स्टेशन के ऊपर। तूफ़ानी बारिश हो रही थी और कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी। ये आखिरी चांस था मेरे पास इस गैस स्टेशन में। ये गैस स्टेशन भी छोटा था, मगर सुबह के 5 बज गए थे तो मुझे पार्किंग मिल ही गई। और जो है ना सिर्फ 100 किलोमीटर यहाँ से रह गया जहाँ पे मैंने जाना है। और इस टाइम 3 बज रहे हैं और वहाँ पे मेरी 5:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। तो 4:30 भी हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 4:30 तक ही हम पहुँच रहे हैं। तो ये वॉलमार्ट वाले जो है वो 1 घंटा पहले जाओ तो एक्सेप्ट करते हैं, इससे पहले एक्सेप्ट नहीं करते। वो आगे करके मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है। वो एंड में मुझे पार्किंग मिली थी। ये गैस स्टेशन जो है ना छोटा सा ही है, ये देखें, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। और जहाँ पे वो ट्रक खड़ा हो रहा है ना, बस उसके पास ही मुझे पार्किंग साथ ही मिली हुई है। मुझे तो डर होता है कि दूसरे ट्रक वाले जो है ना वो मेरे ट्रक पे ठोक ना दे। वो देखें, वो बिल्कुल ही क्या कर रहा है, जैक नाइफ ही लगा देगा लग रहा है। वो यू टर्न मार रहा है, चलो मारने दो इसे। वहाँ से बाहर भी निकल सकता था वो मेरा ट्रक खड़ा है, उसकी टेल मेरे ट्रक के पास से गुजरी है। तो ट्रक पे बैठते हैं, अपनी चीज़ें सेट करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जाते हैं, जाके डिलीवरी करते हैं और फिर देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखें, साथ एक और भी ट्रक खड़ा हुआ है मेरे, बिल्कुल सेम मेरे वाले ही है। थोड़ा सा फ़र्क है, मेरी जो साइड मिरर्स है ना और हुड के, वो मैचिंग है मेरे साथ। और ये वाला मैं गार्ड, वो मूस गार्ड लगाना चाह रहा था, पर ये हैवी बहुत है और मेरा वेट ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए, मेरे साइड मिरर वगैरह मैचिंग है, ग्रिल मेरी सिल्वर है। ट्रक में बैठते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। उसका मैं वेट करूँ, वो ट्रक निकलेगा ना तो फिर मैं लेके जाऊँगा, निकालूँगा अपना ट्रक। यहाँ से मेरे ख्याल 100 किलोमीटर है। रात को बारिश इतनी तेज़ थी, तूफ़ान आया था, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। मैं इससे पहले 2 पंपों में रुकने की कोशिश की, कोई जगह नहीं मिली। 94 किलोमीटर बता रहा है बस यहाँ से। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, वो तो बड़ी मुश्किल से लगाएगा, उससे नहीं लगने वाला। हम यहाँ से यूँ बाहर निकल जाते हैं, हमें उसका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और पानी पीते हैं। उसे इतनी जल्दी नहीं लगने वाला, थोड़ी सी मुश्किल बैग है, मगर उसके बाद जगह काफ़ी ज़्यादा है, उसको लगा लेना चाहिए। ये देखो कितना यंग सा लड़का है जो ट्रक चला रहा है।
वो लड़का आया उसको बैक करवाने के लिए। वो देखें, मैंने ज़रा ध्यान से टेल करके मोड़ना है। उसकी वजह पता है क्या है कि मेरे साथ भी ट्रक खड़ा हुआ है ना, मेरी टेल जाके उसको हिट ना करे। ये आपने हमेशा देखना है। और ये पता कैसे चलता है कि टेल हिट करेगी कि नहीं, आपके टैंडम के जो टायर होते हैं ना, वो अगर ज़्यादा आगे होंगे तो टेल हिट करने का ज़्यादा चांस हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने जाना कहाँ पे है? 275 इंटरस्टेट, मैंने इधर जाना है। फिर इससे कि मैं उधर गया ना, मैं कहीं और ही चला जाऊँगा। फिर मुझे लग रहा है मुझे इधर जाना है। हाँ, इधर जाऊँगा मैं, इससे कि मैंने 75 पे चढ़ना है। ट्रक टर्न लेफ्ट, ओके हो जाते हैं भाई। उन्होंने साफ साफ ही लिख दिया कि ट्रक टर्न लेफ्ट, ट्रक इधर उधर जाए ना, तो जाए लेफ्ट, ऐसे लिख देना चाहिए। इससे कि ये जो होगी ना दूसरी राइट साइड, ये आगे से बंद हो रही होगी और ट्रक चला जाएगा तो वो फंस जाएगा। तो ऐसी जगहों पे लिखते हैं। ये देखिए कोई खेत है, ये मुझे तो लग रहा है कटाई हो चुकी है इस खेत की। यहाँ से यूँ जाऊँगा मैं और यहाँ से यूँ। हाँ, ये देखें 275 की तरफ जाना है मैंने। टाइम क्या हो गया? 3:16 हो रहे हैं। 1 घंटे 4:16 पे हाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, वो पहुँच जाएंगे हम टाइम पे। फ्यूल लगा हुआ है यहाँ पे $5 या सस्ता हो गया, 64 सेंट लग रहा है। नहीं तो $5.64 का लगा हुआ है। हाँ, मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा फ्यूल है, आगे देखेंगे हमें कहीं से सस्ता मिला तो डलवाना है हमने फ्यूल। चलो भाई, हमारा इशारा खुला हुआ है, 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 खुला ही रहेगा। रात को तो मुझे इतनी सख्त नींद आई है, मैंने खाना भी नहीं खाया। अब जाके वहाँ पे खाना खाएंगे, क्या कहते हैं, डिलीवरी के दौरान। जैसे कि भूख $5.64 का लगा हुआ है। बड़ा नीचे आया, मगर क्या नीचे आया, मतलब कि ऊपर जाके नीचे आया। मगर ये है कि पहले से तो बेहतर है। पीछे तो $6 का लगा हुआ था। इशारा बंद हो गया मेरा। पहले तो भाई $6 का लगा हुआ था फ्यूल। मैंने जाना है साउथ 75 पे। मैं नॉर्थ से आया हूँ और मैंने साउथ पे जाना है। बस नीचे करो। और ये मैं हाईवे पे चढ़ जाऊँगा। मुझे अब क्या ट्रैफिक मिलनी है, 93 किलोमीटर तो टोटल रह गए हैं। तो उसमें क्या मिल भी जाएगी तो फिर भी हम निकल जाएंगे। मैंने टाइमिंग अपनी पूरी सेट कर ली थी, इसलिए कि वॉलमार्ट में जो आपको पता है लेट हो जाओ तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो जिसकी वजह से जो है ना, मैंने पूरे हिसाब किताब से मैं चला था। यहाँ से मैंने मुड़ना है 75 साउथ नॉज़विल की तरफ। कोई नहीं आ रहा। यहाँ से मैंने मुड़ना, यहाँ से। ये मैं हाईवे के ऊपर चढ़ गया हूँ और 87 किलोमीटर अब इसके ऊपर ही रहना है और सिर्फ 6 किलोमीटर मैंने अंदर जाना है। खुली जगह भी बना हुआ होगा, ये मैंने हिसाब लगाया है वॉलमार्ट वालों का ना। बस यहाँ पे मुझे ट्रैफिक ना मिले, इससे कि ये जो है ना 75, ये वाला जो हाईवे, इस रूट पे मैं इतना आता नहीं हूँ, तो मुझे इन रूटों के बारे में ना इतना पता नहीं है। आया तो हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई स्टेट जो है वो अमेरिका की छोड़ी है जिधर नहीं गया मैं। ऑलमोस्ट सब पे गया वो मैं, अमेरिका भी और कनाडा भी। तो जो है वो इसलिए ना, मगर कई स्टेटें हैं कि मैं बहुत कम गया हूँ, जिसकी वजह से मुझे रूट वगैरह के बारे में नहीं पता। और यहाँ पे रूट जो है ना वो लोग याद भी नहीं करते, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं होता। मतलब कि ना जूम इसका बहुत ही छोटा हो गया था, अब सही है ये। मैं जो है ना हर तकरीबन अमेरिका कनाडा की हर स्टेटों में गया हूँ मैं। तो इतना जो है ना वो, मगर ये है कि रास्ते वगैरह जो है ना मुझे, जो मैं ज़्यादा जाता रहा हूँ, जैसे टैक्सेस है, इनके हाईवे वगैरह का पता है। इस हाईवे में भी मैं पहले आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आया हुआ, मगर ये है कि मुझे इतना पता नहीं होता। मैं नेविगेशन ही लोग जहाँ पे ज़्यादातर फॉलो करते हैं,
इसलिए अमेरिका और कनाडा इतने को बड़े हैं ना कि आप इनको इनके रास्ते रुस्ते जो है ना हाईवे वगैरह कभी भी नहीं याद कर सकते, किसी को भी नहीं होते याद। तो मैं तो जब वहाँ पे कनाडा में के अंदर भी मुझे जो रास्ते हैं वो थोड़े बहुत ही पता है, सिर्फ वहाँ से अपने यार्ड में चले गए, एक दो घरों दोस्तों के घरों का पता है, या फिर किसी मार्केट वगैरह में वॉलमार्ट या रेस्टोरेंटों वगैरह का। बाकी तो कहीं पे भी जाना हो तो नेविगेशन लगाना पड़ता है, मुझे नहीं पता चलता कि भाई क्या है। कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाती है, आप नेविगेशन लगा लो तो आपकी कन्फ्यूजन जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। एक्सीडेंट की चांस बड़े कम होते हैं, इससे कि आपने एकदम भूल शूल के कुछ नहीं करना होता, और जो है ना फोकस आपने सिर्फ नेविगेशन के ऊपर रखना है और उसको फॉलो करना है। तो वॉलमार्ट चलते हैं और वॉलमार्ट जाके डिलीवरी देखते हैं कि कितनी देर लगाते हैं वो। वॉलमार्ट में आ गया हूँ और चेक इन भी कर दिया है, और जो डोर है ना वो भी मुझे मिल गया है। डोर मिला है मुझे 235, और ना अच्छी बात यह है कि डोर पे लगाना है, और लगाने के बाद जो है ना अनहुक करना है, टैंडम पीछे करने हैं, और इनके पास पिक्चरें शो नहीं करनी, सिर्फ जो है ना इनको वो दिखाना है, फ़ोन करना है कि भाई सेट हो गया। वो कहता है बाकी मैं अनलोड करवा दूंगा। और यहाँ पे थोड़े से ही पायलट्स उतरने हैं, ज़्यादा पायलट्स ही उतरने। मैंने उससे पूछा, वो कह रहा था 6 या 7 पायलट्स उतरने हैं। 235 235 पे मैंने जाना है। 220 है, वो आगे होगा 235। बंदे का कुत्ता इधर है, वो हिला ही नहीं रहा उसको, वो लेके जा रहा है ट्रक में उसको, मगर वो नहीं जा रहा। 223। ये देखना ये कुत्ता कितना प्यारा है, पता नहीं कैमरे में आता है कि नहीं। ये देख रहे हैं वो कुत्ता है उसका, उसने खुला छोड़ा है, अब वो उसके साथ उसकी सुन ही नहीं रहा। 235 तो भाई ऑलरेडी यहाँ पे है। 30, 31, 32, 33, 34, 35 नहीं, कोई नहीं है। कुत्ता मेरे साथ साथ घूम रहा है, इसका कुछ हिसाब लगाना है, इसलिए कि ये जो है ना जाएगा तो मैं नीचे उतरूँ, मेरा डोर वो खाली है सामने, और मैं जो है ना पहले कर लेता हूँ, उसके बाद वो खोलूँगा और उसके बाद वो करूँगा। बैक करके इधर करते हैं पहले, जगह में का काफ़ी है, अंदर ही डोर खुल जाएंगे अंदर डोर। हाँ, उम्मीद पूरी है। कुत्ता मेरे साथ साथ चल रहा है, मुझे उसका डर है कि वो जो है ना किधर ट्रक के नीचे ही ना आ जाए, मेरे गले पड़ जाए मुसीबत। 35, 36 ये देखें, अब ये कुत्ता निकल जाए। वो बंदे को चाहिए अपना कुत्ता साथ लेके जाए, क्या बकवास है। कुत्ता भी उसका उसी की तरह लेज़ी है। अब मुझे नज़र ही नहीं आ रहा कुत्ता है किधर, मैं उसके ऊपर चढ़ा दूँ चाहे, नज़र ही नहीं आ रहा मुझे कुत्ता का है। चल भाई निकल जा, कुत्ते को तो लेके जा। रुक गया कुत्ता, मैं क्या कर सकता हूँ अब। किधर है कुत्ता, मुझे नज़र नहीं आ रहा कुत्ता। कुत्ता बड़ा खूबसूरत था है, मगर वो पता नहीं उस बंदे का है किसका है। यहाँ पे उन्होंने अलाउ कैसे किया ट्रक से बाहर निकलने के लिए कुत्ते को, मैं तो हैरान हूँ ऐसे इनके ऊपर यार। जगह काफ़ी खुली है, आराम से मेरा ट्रक लग गया है। पूरा कैसा कमाल लगा है, देखा, लाइनें चेक करो। थोड़ा सा मैंने इधर यूँ करना है। मुझे ना कुत्ते की ज़्यादा फिक्र है कि भाई वो कुत्ता जो है ना वो किधर ना आ जाए। आगे कर लो भाई, ये ना वो है, अच्छा वो जा रहा है कुत्ता, शुक्र है यार। इस कुत्ते की वजह से ना मेरी सारी बैग ख़राब हो गई है। मैं स्लो कर रहा था बैग, उसकी वजह पता है क्या, कि भाई वो कुत्ता जो है वो आ ही ना जाए नीचे आ गया, गले मुसीबत पड़ जानी है मेरे। कुत्ते ने मुझे जेल करा देनी है। मैं इधर ही रहा, तो कुत्ता क्यों लिया नीचे। और इसके बाद मेरी ड्राइव बड़ी लंबी है,
जाके डोर खोलते हैं अपने आप, टैंडम भी पीछे करने हैं, सब कुछ सेट कर देते हैं पहले। स्पीड मार के काम करना है। अब बारिश हो रही है, बाल शाल गिरे इनको नहीं चाहिए। ये खोलते हैं, इसमें से ये निकालते हैं, और वो भी निकालना था यार, कटर भी चाहिए, मैंने कट करना है। और मेरे ट्रक पे ना हिट करो भाई, सारे मेरे करीब से लेके जाते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तेल देखिए कि पास से लेके गया। ये कटर काटते हैं। ये इसकी केबल निकालनी है, फिर बटन वो करना है, फिर केबल लगानी है, फिर ये पीछे जाएगा, और चोक वगैरह लगा के इसको अनहुक करना है। एक तो शीशा मेरा नज़र भी नहीं आ रहा। ये इस तरह प्यार से आपने हिट करना होता है इसको, और उसके बाद ब्रेक के आपने खींच देनी है, न्यूट्रल कर देना है, दैट्स इट। और आप इसको अनहुक करना है, बड़ी स्पीड से अनहुक करना है। अनहुक जो है ना वो गोली की स्पीड से करना, तेज़। देखते हैं हाथ से वो निकलता है कि नहीं। सबसे पहले जो है ना अनहुक इसको वो लगाते हैं चोक, इसे कि चोक लगाओ। अगर आप चोक नहीं ना लगाओगे तो ये गुस्सा कर जाते हैं। ये चोक लगाई, और उसके बाद काम होता है ये, इसको यूँ रख के तेज़ तेज़ करना है। ये इसको खींचना है, हाथ से बाहर आ गया, ये उतारो वायर, और अब अनहुक कर देना है, और उसको कॉल कर देंगे। वो कुत्ता इधर ही आके खड़ा हो गया मेरे पास। तो अंदर बैठो ट्रक के। अभी आपको डॉगी दिखाता हूँ मैं। भाई हट जा, मेरे बिल्कुल ट्रक के आगे खड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा, बदतमीज़। अब हिला, मुझे देख रहा है, कह रहा मुझे खाने पीने को दो कुछ। ठहरे, मैं आपको दिखाता हूँ। एवरीथिंग सेट हो गई है, उनको कॉल भी कर दी है। वो कह रहा है थोड़ी देर में उतर जाएगा सामान। मैं आपको कुत्ता दिखाता हूँ, मेरे पास ही आके बैठ गया। ये देखें, अब मुझे देखी जा रहा है, और ये पता नहीं किसका कुत्ता है। मैं तो हैरान हूँ, किसी के ट्रक में से निकल गया है, इसलिए यहाँ पे तो कभी होते नहीं। और ये वारा कुत्ता भी नहीं है ना, ये है भी किसी का पालतू डॉग है। वो ना अपने ऑनर को ढूंढ रहा है, और उसका मालिक मिल नहीं रहा। क्या चक्कर है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे इसका। भूल गया है या कहीं से आ गया है ये, और मेरे पे डोर पे आके बैठ गया। अब ये हिल ही नहीं रहा यहाँ से। वो बंदा भी हो, देखो, जिसके पास जो जाता है उसके साथ चलना फिरना शुरू कर देता है। अब ये इन चक्रों में है कि ये मेरे साथ आ जाए ट्रक के अंदर, इसलिए कि बाहर बारिश हो रही है। और ये लाइन बात है, किसी का पालतू डॉग है तो उसने इसको ट्रक में रखा होगा। तो अपना खाना खाते हैं, इसलिए कि मैंने कल से भी कुछ नहीं खाया। देखते हैं खाने में क्या है, खाने चेक करते हैं, इससे कि इंतहाई शदीद भूख लगी हुई है मुझे। और सबसे पहले तो प्लेट निकालो। प्लेटें मेरे पास रखी होती हैं, इससे कि मैंने कल से ना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ कबाब वगैरह खाए थे, वो भी थोड़े बहुत।
इससे कि मुझे नींद इतनी सख्त आई हुई थी ना कि एंड हो गया। ये देखें, ये मेरा बर्तन है, इसमें कोफ्ते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये बड़े पसंद हैं, तो ये इसको बाहर ही रखते हैं। और ये क्या है, ये चिकन लेग पीस एंड वो है थाई लेग फ्रायर में बने हुए। ये भी आपको पता है, ये हमेशा ही आते हैं मेरे पास। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा भी कुछ है। ये क्या चीज़ है, ये देखते हैं। ये चिकन बनाया हुआ है, ये भी फ्रायर की तरह। फ्रायर में तो नहीं, मेरे तवे पे बनाया हुआ है, बगैर ऑयल के है ये, ठीक है। और सैलड का डब्बा है मेरे पास। और ये बस मैंने कबाब जो थे ना, ये मेरे पास आए हुए थे, और यही मैंने थोड़े थोड़े खाए थे कल रात को, बस दैट्स इट। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। ऊपर मेरे पास चने पड़े हुए हैं, सैलड है, और एक डब्बा और भी है, तो मैंने देखा ही नहीं है। इसमें ना लैम का मीट है, थोड़ा सा लैम लेग हमने घर में बनाई थी, तो ये उसका मीट है। तो अपना खाना खाते हैं और उसके बाद फिर ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। बस अपनी सेकंड डिलीवरी लोकेशन जो है ना मेरी, तकरीबन यहाँ से कोई 1700-1800 किलोमीटर पे है वो। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना खाना खाते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं। पेपर वर्क मेरा रेडी हो गया है, सामान अनलोड हो गया है। वो कुत्ता देखें, वो अभी तक पीछे ही बैठा हुआ है, और जो है ना वो पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने यहाँ पे किसी से पूछा है, वो कहते हैं हमने पुलिस कॉल की है और हम ना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये किसका है, तो ना। और मेरा जो है ना सामान अनलोड हो गया है, और जो है ना यहाँ से पेपर वर्क लेते हैं, अपनी अगली ड्राइव शुरू करते हैं, और इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।